हम इस वक्त सुंदर के इलाके में उस घर के बाहर मौजूद हैं जहां पर नई नवेली दुल्हन को उसकी बारात आने से 5 घंटे कबल फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े में मुलजिम को तो गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिसमें हम मुलजिम से भी बात करेंगे, मुकामी एसपी से भी बात करेंगे और जिस पुलिस ने एसएचओ ने उसको गिरफ़्तार किया उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये मकतूला किस कमरे में सो रही थी और इसको कैसे कत्ल किया गया और मुलजिम कहाँ से अंदर दाखिल हुआ और कहाँ से फ़रार हुआ। आइए हम आपको दिखाते हैं। जी, हम इस वक्त उस कमरे में मौजूद हैं जहां पर आयशा को कत्ल किया गया था और ये वाक़या कैसे पेश आया था। ये बिल्कुल इस कमरे का एंट्री दरवाज़ा है और यहाँ पर ये बच्ची की वालदा हैं, ये यहाँ पर सोई हुई थी और जो बच्ची मकतूला जो आयशा थी वो यहाँ पर इस बेड में सोई थी अपनी बहन के साथ, क्योंकि यहाँ बिल्कुल दरवाज़े पर उसकी जो वालदा थी वो यहाँ पर सोई थी। वो इस रास्ते से इस कमरे में दाखिल नहीं हुआ था, बल्कि एक वॉशरूम है, वो मुलजिम जो था वो वॉशरूम के ज़रिए यहाँ से आया और किचन के साथ ये रास्ता है, इस वॉशरूम का 2 दरवाजे लगते हैं। मुलजिम वहाँ से दाखिल हुआ और इस वॉशरूम के ज़रिए निकल कर आके इस कमरे में आया और फिर उसने आयशा को कत्ल किया और फिर इसी रास्ते से वापस वो बाहर निकला है और फिर फ़रार हो गया। इससे तीसरे डोज रुखसती से चंद घंटे कबल कत्ल होने वाली आयशा की वालदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वाक़या कैसे पेश आया, उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, वो मुलजिम को माफ़ करेंगी या नहीं करेंगी, उनसे बात करते हैं। जी, आपने ये मुकदमा दर्ज करवाया, क्या वाक़या कैसे पेश आया था? 5:30 बजे वाक़या पेश आया थी जी। थोड़ी जी आवाज़ आई, उठी है, पता नहीं चलिया और फिर देखा बच्ची नूं ते बच्ची खत्म हुई पी सी और उसके खून ते लोथड़े जा रहे सी। सानू पता चलिया, चीख चुकार किया, आवाज़ आईयां ने। असीं क्या, मैं ये सोचा कि वो खुशी नाल उन्होंने अटैक हो गया है, दिमाग दी नस फट गई है। फिर देखा खून सारा लथपथ हुई भी है और उससे क्या किसी ने, मैं फिर आवाज़ दी है, इन्होंने किसी ने जहर नहीं देती, इन्होंने किसी ने जहर देती और फिर अस्सी सारी नज़र मारी है। उन्हें तकिए च मैट्रेस निकल के वो वैर जो वज्जा वो थले पे होया सी खोलन दा। लड़का किसी दे नहीं सी हो रहा उस लड़के दे। आप यहाँ पे सुनी थी, आपने फायर की आवाज़ नहीं सुनी? हाँ जी सुनी है, बिल्कुल सुनी है। सुनी उठी इन्नी की आवाज़ सुनी है कि जिवें गुब्बारा फटिया है, तो इसके वैसे कोई इतने फटिया और मेरी बहू ने कहा कि वो कंप्रेसर फट गया फ्रिज का। उनकी आवाज़ की बनया, कितों आवाज़ ये स्मैल आई जा रही है, लेकिन इधर नहीं गौर किया। उस तो बाद 5 मिनट बाद सानू पता चल गया क्या वाक़या गुजरिया। मुलजिम को भागते नहीं देखा आपने? नहीं, किसी ने नहीं देखा? नहीं देखा। अब आप क्या चाहती हैं कि मुलजिम को माफ़ तो नहीं करेंगे आप? नहीं, माफ़ नहीं करा दी, मैं उन्हें माफ़ नहीं करा दी। कतल का बदला खून का बदला खून है। मैं उन्हें सज़ा कड़ी तो कड़ी, मैं कहनी उन्हें सज़ा दी जाए और जिन्होंने को मोज़र लैके आया, नवा पिस्टल लैके आया, जो भी लैके आया, उन्होंने सज़ा दी जाए। लाहौर में सुंदर के इलाके में ईद से तीसरे रोज़ बड़ा ही अंदरनाक वाक़या पेश आया, जहां पर एक 22 साल लड़की को मेहंदी की रात रुखसती से चंद घंटे कबल ही उसके बहनोई ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। इस मुलजिम को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। ये मुलजिम कैसे गिरफ़्तार हुआ, मुलजिम ने इस लड़की को क्यों कत्ल किया, ये तमाम वजूहात जानने के लिए हम मुलजिम के पास पहुँचे हैं और इससे जानते हैं कि इसने इस दुल्हन को क्यों कत्ल किया और ये आला कत्ल कहाँ से लेके आया था। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इकराम। लड़की से क्या रिश्ता था आपका? जी, वो मेरी साली थी। अच्छा, तो आपने कैसे कत्ल किया उसको, क्या हुआ क्या उस रात? उस रात ये हुआ कि सब सो गए थे, सुबह के टाइम 5:30 बजे का था, तो मैंने ना उसको फायर मार दिया। सर सब सो रहे थे तो सबके सामने जाकर फायर मार दिया? सबके सामने उसको फायर मारा मैंने। क्यों फायर क्यों आपने मारा उसको? उसकी शादी ना हो सर, इसीलिए। नहीं, आप उससे शादी करना चाहते थे? उसको पसंद करता था मैं सर। कभी आपने उसे इज़हार किया था? नहीं, उसको इज़हार। अपनी बीवी को बताया था? अपनी बीवी को। उसके वालिदैन को बताया था? उसके वालिदैन। फिर मारा क्यों? मैं ये चाहता था उसकी शादी ना हो आगे कहीं, वो इधर ही रहे बस। हुआ क्या उस रात? उस रात हुआ ये है कि रात को फंक्शन था, तो सुबह मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हो गई तो हॉस्पिटल लेके गए थे। उधर से मैं 4:30 पौने 5 बजे आया हूँ, तो वो आके सारे सो गए दोबारा। फिर मैंने ना पिस्तौल उठाया, उसको सीने पे गोली मारने लगा तो हाथ मेरा कांप गया, तो उसके सर पे कहीं गोली लग गई है। तो फिर मैं बाहर आया हूँ, सारे सोए हुए थे। बाहर आया हूँ तो कमरे से बाहर आया हूँ तो उसकी जो मेरे साले की साली थी, सो उसने आवाज़ सुनी है छत से। उसने पूछा है कि क्या हुआ, आवाज़ मुझे आ रही है, पटाखे की आवाज़ आई है, तेज़ आवाज़ आई है। तो मैंने कहा मुझे भी आवाज़ तो आई है, पता नहीं बाहर से आई है। फिर मैं ऊपर से गया, पिस्तौल नीचे फेंक के गली पे, फिर मैं आके नीचे आके लेट गया हूँ। किसी ने देखा नहीं तो आपको कमरे से निकलते हुए? नहीं देखा मुझे।
तो फिर वो जो रिश्तेदार आपकी खातून थी उसको कैसे पता चला कि आप वहाँ पे मौजूद हैं? सर सोए हुए थे सर। क्या ये बात ठीक कह रहा है? ये ठीक कह रहा है। इसने उसे शादी के लिए रजामंद किया था, वो रजामंद नहीं हो रही थी, इसलिए इसने कत्ल किया उसको, लड़की को। ये मुलजिम कैसे गिरफ्तार हुआ, उसने क्या इंकशाफ किया और पुलिस इस मुलजिम तक कैसे पहुंची, इस बारे में हम जानने के लिए पहुंचे हैं। एसपी सदर हैं मुअज्जम, उनसे बात करते हैं कि वो मुलजिम तक कैसे पहुंचे। अच्छा मुलजिम साहब, ये बताएं कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन पहले क्या मिली थी, आप मौके पर क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिली तो आप पहुँचे? ये हुआ यूँ कि एक घर के अंदर शादी का फंक्शन था, तो अभी मेहंदी का फंक्शन हो गया, अगले दिन बारात आनी थी, तो अचानक 15 पे कॉल आती है कि जो दुल्हन है वो अपने बेड के ऊपर मरी पड़ी है और उसके सर से खून निकल रहा है। इस इत्तला पे मौका पे पहुंचे SHO साहब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद फिर SP साहब ऑपरेशन, और मैं भी गया वहाँ पे मौके पे। तो वहाँ से जाके देखा गया कि जी औरत जो है, बच्ची जो है जिसकी शादी थी, उसके मेहंदी भी लगी हुई थी हाथों पे और सारा वो पूरी तरह दुल्हन के रूप में तैयार थी। तो उसके साथ भी उसी बेड के ऊपर एक और लड़की भी सोई हुई थी जो उसकी कज़न थी, करीब ही दूसरे लोग भी सोए हुए थे घर वाले। तो अचानक से उसके सर में कोई चीज़ लगी और वो अपने बिस्तर पे ही अल्लाह को प्यारी होगी, उसकी मौत वाक़ई होगी। उसके बाद हमने इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। घर वालों ने यही बताया कि जी रात को कोई ठा हुआ था, एक दफ़ा कोई आवाज़ आई थी, तो हमने ये समझा कि जी बल्ब कोई फट गया है, कोई इस तरह का हुआ है। किसी एक बंदे ने घर में बताया भी कि जी बस सो जाएं, कुछ नहीं हुआ, बल्ब फट गया। इससे आगे बात चली तो हमने, चूँकि घर के बाहर से तो कोई चीज़ ऐसी लग नहीं थी रही, तो हमने वहाँ पे घर वालों को इंटेरोगेट करना शुरू किया, उनसे पूछगिछ शुरू की। कोई 2-3 सस्पेक्ट्स लगे, हमें मुश्तबा लगे कि जी इनकी बातों में कोई फ़र्क आ रहा है। उन 2-3 लोगों को हमने कस्टडी में लिया। बात आगे चलाई तो पता चला कि इसी का ये जो बच्ची है, इसका एक बहनोई है, वो इसको बरगला फुसला कर इसको कह रहा था कि जी आप मेरे साथ भाग चलो, जब इसको कायल कर रहा था कि आप इस शादी से इनकार कर दो, तो ये मान नहीं थी रही। तो हमने इस बात के ऊपर फर्दर जब उस बंदे का पता करना शुरू किया जो ये कर रहा था उसके साथ, तो पता चला जी कि वो जो बहनोई है इसका, वो मेहंदी वाले दिन मेहंदी लगवाने के लिए भी वो इसको लेके गया था। तो उसके साथ इसका बड़ा करीबी सा इस बच्ची की अटैचमेंट थी। तो वो बंदा जो गायब था, बाकी सारे घर वाले अवेलेबल थे, वो कहीं गायब था। तो उसने फिर थोड़ी देर बाद अपना नंबर भी बंद कर दिया और वो गायब हो गया। फिर हमने बड़ी कोशिश के बाद सारे वो साइंटिफिक टूल्स भी इस्तेमाल किए और फिर हमने उसको कस्टडी में लिया। कस्टडी में लेके जब हमने उसको इंटेरोगेट किया तो उसने बताया कि जी वाकई इसी तरह से है, मेरा दिल था कि ये शादी ना करे, ये मेरी जो इसकी बहन है वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती थी और मैं इससे अपने मामलात करना चाहता था। तो मैं इसको जब मेहंदी लगवाने के लिए लेके गया तो मैंने इसको बड़ा कन्विंस किया कि हम कराची बाग चलते हैं, वहाँ जाके रह लेंगे, सारों से कट ऑफ हो जाएंगे। तो जब वो मानी नहीं है तो फिर मैंने रात को उसको मर्डर कर दिया। तो ये बताएं कि ये जब आतिशी असला जब इस्तेमाल होता है तो इसकी मुकम्मल एक आवाज़ होती है, उसके साथ उसकी एक बहन सोई हुई थी और किसी को पता नहीं चला। वो कज़न जो साथ सोई हुई थी उसको भी हमने पूछा, इसकी माँ जो है वो दरवाजे के बिल्कुल बाहर फ़र्श पे वो भी सोई हुई थी, उसी कमरे के अंदर जहाँ पे कज़न साथ सोई हुई थी बेड के ऊपर, बेड के नीचे वाली साइड पे एक तरफ जो है एक और कज़न इनकी सोई हुई थी। उन सारों को पूछा तो वो सारे कोई आवाज़ सुन के बेदार तो हुए, एक दफ़ा उनकी आँख तो खुली लेकिन इधर उधर देखा तो कोई आवाज़ नहीं आई, कुछ चीखो पुकार नहीं थी। इस वजह से उन्होंने समझा कि शायद कोई किसी इधर उधर से कहीं से आवाज़ आई है। फिर यह है कि उस रात ये सारे लोग लेट सोए थे, तकरीबन 3-3:30 बजे सारे लोग सोए थे। तो जब इंसान अभी आधा पौना घंटा होता है सोते हुए तो फिर उसको ज़्यादा वो समझ भी नहीं आती कि क्या हुआ है। इस तरह का कुछ चक्कर था जिस वजह से उनको पता नहीं चला उस वक्त। तो ये जो मुलजिम था इकराम उसी वक्त वहाँ से फ़रार हो गया था, इसको देखा किसी ने? ये जो इकराम है ये भी जहाँ इसकी माँ सोई हुई थी सेन के अंदर, उसके पास ही इकराम भी सोया हुआ था। तो इकराम का हमें सस्पेक्ट भी इस वजह से, डाउट भी इस वजह से हुआ कि ऊपर से कोई बीबी आई आवाज़ सुन के, कोई जिनके घर की दूसरी खातून थी जो मेहमान आई थी, वो ऊपर से नीचे आई तो उसने आके इकराम को पूछा। इकराम भी ऐसे थोड़ा सा ऊपर करके देख रहा था तो इकराम को ही आके पूछा कि क्या हुआ है। तो इकराम ने उस बीबी को कहा जी बल्ब फट गया है, कुछ नहीं हुआ, ये बल्ब फट गया है, उसकी आवाज़ थी। तो इसी वजह से इकराम पे फिर हमें डाउट होना शुरू हुआ और हमने उसको पीछा करना शुरू किया। प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के साथ मैं हूं वारिस हैदरी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ उकाड़ा। मैं इस वक्त उकाड़ा के थाना सदर दीपालपुर के इलाका करीवाला जागीर में मौजूद हूं, जहां पर चंद रोज़ कबल एक इंतहाई अफसोसनाक और सफ़ाकियत वाला वाक़या पेश आया।
वाक़या ये था कि शहरी से कुछ वक्त कबल एक शख्स अल्लाह दित्ता को फायर मारकर कत्ल कर दिया गया। इस सारे वाक़े का इंतहाई अफसोसनाक पहलू ये है कि पुलिस की तफ्तीश के दौरान ये साबित हुआ कि अल्लाह दित्ता को उसकी 14 साला बेटी उम्मे हबीबा ने फायर मारकर कत्ल किया है। बताया जाता है कि उम्मे हबीबा पसंद की शादी करना चाहती थी जिसमें अल्लाह दित्ता रुकावट था। ये भी मालूम हुआ कि मकतूल अल्लाह दित्ता अपनी बीवी और अपनी बेटी पर तशद्दुद भी करता था। मैं इस वक्त उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर यह वाक़या पेश आया। मैं मुकदमा के मुद्दई और मकतूल के भाई अमानत से पूछता हूँ कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया। जी अमानत साहब, आपके भाई अल्लाह दित्ता को कत्ल कर दिया गया, आप मुकदमा के मुद्दई हैं, ये सारा वाक़या कैसे हुआ? सर रोज़े बंद होने तो पहला सानू इतला दी गई कि तेरे भाई नूं फायर बच गया। असी इत्थे आए हैं, असी पुलिस नूं इतला दी है, पुलिस आ गई, असी उन्होंने लैते तो चले गए हस्पताल। जब हस्पताल गया तो भाई फौत हो गया। जी मैं इस वक्त मकतूल अल्लाह दित्ता की बेवा नाजिया बीबी के पास मौजूद हूँ जो मुलज़मा उम्मे हबीबा की वालिदा भी है। मैं उससे पूछता हूँ कि ये सारा वाक़या कैसे हुआ और बेटी ने बाप को फायर मारकर कत्ल क्यों किया। जी बीबी, ये बताइएगा कि आप उस वक़्त अपने मियाँ के साथ वाली चारपाई पर मौजूद थीं, ये सारा वाक़या क्यों और आपकी बेटी ने अपने बाप को क्यों कत्ल किया? चारपाई मेरे मियाँ की एक साइड ते आई, मेरी एक साइड ते, दोवें थोड़ा जिहा विच वक्फा सी ते खड़का होया ते मेरा मियाँ जेड़ा उन्होंने आखा भी एक दो खड़का हो गया, थल्ले डिग पिया ते मैं आदे मियाँ ते मेरी बेटी ने कान चा लिया तो मंजी ते पाया ते मेरी बेटी जड़ी है वो भी कोल खड़ी रही ते मैं भी कोल खड़ी रही ते मेरी मियाँ बेटी जड़ी है वो मनपसंद की शादी करना चाहती है। मेरे मियाँ रुकावट करता इसलिए उन्हें आदे पापे ने पैर मार दिता। जी मैं इस वक्त उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर 14 साला मुलज़मा उम्मे हबीबा ने बाप को फायर मारकर कत्ल करने के बाद आला कत्ल यहाँ पर गोबर की थापियों में छुपा दिया था। फायरिंग की आवाज़ सुनकर इलाका के ज़िम्मेदार मलक अली इमरान साहब मौका पर पहुँचे जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि जब वो मौका पर पहुँचे तो क्या सूरत-ए-हाल थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम इधर मौके पर पहुँचे तो हाफ़िज़ अल्लाह तक को फायर लगा हुआ था, ठीक है, और उसके पास उसकी बीवी और उसकी बेटी जो पास खड़ी थी और उसको जो उसकी पोजीशन थी वो मुकम्मल नशे की हालत में थे वो और उसकी बेगम, ठीक है। और जब फिर हमने 15 को कॉल की, पुलिस आई, उसको हम लेके चले गए हॉस्पिटल में, जाके उसकी डेथ हो गई। लेकिन उसके बाद पुलिस की तफ्तीश भी जारी रही, हम भी इस मामले को सारे को देखते रहे। फिर एक इधर गोबर पड़ा था, उसके अंदर ये पिस्टल पड़ा था, इसको आगे हमने बरामद किया और फिर लड़की ने बयान भी दे दिया कि मैंने ये अपने बाप को ख़ुद कत्ल किया है क्योंकि मैं अपनी पसंद की शादी करना चाहती थी, वो उसमें रुकावट थे। ये बताइएगा आखिरी बात के सुना है कि मकतूल अल्लाह दित्ता काला जादू भी करता था? नहीं, ये पहले कुछ अर्सा पहले का है मामला, लेकिन अब जितने अरसे से ये हमारे पास 1 साल से बैठा था ऐसा कोई वाक़या नहीं सुना। 14 साला मुलज़मा उम्मे हबीबा को कोर्ट ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। मेरे साथ इस वक्त सुखपुर चौकी के इंचार्ज इम्तियाज़ शाहिद मौजूद हैं जो सबसे पहले जाए वकूआ पर पहुंचे। मैं उनसे पूछता हूं कि जब वो जाए वकूआ पर पहुंचे तो वहां पर क्या सूरत-ए-हाल थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हमें 16-17 की दरमियानी शब रात तकरीबन 2:15 बजे कॉल मसूल हुई 15 की कि दौरान वारदात अल्लाह ता नामी एक बंदा उसको ना डाकू ने फायर मार दिया। सर, मैं अपनी टीम के हमरा मौके पे पहुंचा हूँ, बाद में एसएचओ साहब भी मौके पे आ गए हैं। तो सर उसमें एक था वो ना मतलब गरीब लोग हैं, उनके पास ना उधर कुछ सोना था, ना चांदी, ना पैसे, 2-4 पहिए थे और थोड़ा बहुत सामान था और उनके जो जानवर हैं वो भी सारे सेफ खड़े थे। सर चोरी और डकैती जो ना वो तो मौका खुद बता रहा था कि नहीं हुई है। अभी जो इंटेंशन थी ना कत्ल की, वो हमारा मेन मकसद था कि असल वजह क्या है। सर जब हमने जियो फेंसिंग करवाई है, उनके मोबाइल कलेक्ट किए हैं, उनके CDR लिए हैं और उनका जो बैकग्राउंड है वो चेक करवाया तो पता चला है कि अल्लाह ता जो मकतूल है वो अपनी बीवी और अपनी बेटी को मुसलसल तशद्दुद करता था उस पर।
तो जब तशद्दुद की वजह पता की कि आखिर वजह क्या थी, तो वो सामने बात आई कि उम्मे हबीबा उमर नामी लड़के से शादी करना चाहती थी। उसका वालिद ये रोकता था कि आपने उधर शादी नहीं करनी। तो उम्मे हबीबा ने सर ये प्लान किया है और उस रात अपने वालिद को नशा देकर उसको फायर मार दिया है और बाद में डकैती का ड्रामा रचा दिया है। अभी सर पिस्टल बरामद हो गया है। मुलजमा जो है वो जुडिशल रिमांड पर उकाड़ा चली गई है डिस्ट्रिक्ट जेल उकाड़ा में, और जो बाकी इसके किरदार हैं इंशाल्लाह उसके हम काम कर रहे हैं और उनको कैफे किरदार तक पहुँचाएँगे। सर मैं हूं जेलम से डॉक्टर सुहेल इम्तियाज़ खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म और सज़ा। मैं इस वक्त मोहल्ला कादरियाबाद में मौजूद हूं, जहां पर 19 साला दाऊद को सफाकियत के साथ, बड़ी बेदर्दी के साथ 26 छुरियों के वार करके बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया। ये 6 बहनों का इकलौता भाई था जिसको अपने ही दोस्तों ने अगवा करके बाद में कत्ल कर दिया। वालिदैन के मुताबिक ये बच्चा घर से तरावियाँ पढ़ने गया था, नमाज तरावी पढ़ने, उसके बाद वापस ना आया। जब घर वालों ने अपने ही तक तफ्तीश शुरू की तो पता चला, किसी ने उनको बताया और सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक कोई लोग जो है उसको 2 शख्स उसको बैठा कर लेके जा रहे थे मोटर बाइक पर। तो वालिदैन ने पुलिस को इतला की और पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस और मौके के चंद एक गवाहान से जो है तफ्तीश शुरू की, जिससे फौरी तौर पर ही तकरीबन 2 या 3 घंटे के अंदर अंदर ही उस बच्चे के कातलों को गिरफ़्तार कर लिया गया। और पुलिस के मुताबिक जो है बच्चों ने वो जो उस बच्चे को कत्ल करने वाले उसके दोस्त थे, साथी थे, उन्होंने जुर्म का इकबाल कर लिया और पुलिस के मुताबिक उनसे आला कत्ल यानी कि जो तेज़दार छुरियाँ थी वो भी बरामद कर ली और खून आलूद कपड़े भी बरामद कर लिए गए। मैं इस वक्त दाऊद के वालिद चौधरी वहीद नंबरदार के पास मौजूद हूँ। चौधरी वहीद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके बच्चे को बड़ी बेदर्दी और दर्दनाक मौत दी गई, क्या वजह थी इसकी? सर इसकी वजह असी के बयान करिए, साढ़े कोल तो कुछ बोलन नहीं होंदा। साढ़े कोल असी वीडियो तकने बच्चे दी ते साडा समझ लो असी रोज़ मर रहे हैं, पल पल साड़ी मौत हो रही है। मेरा बच्चा घरों तराबियाँ पढ़न गया है, बाद वापस नहीं आया। सर सानू इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे नू इतनी बेदर्दी नाल कोई कत्ल कर सकता है किसी नू? 26 छुरियां मेरे बच्चे नू लगियां और इतनी दर्दनाक मौत, अजियत अली मौत मेरे बच्चे नू। असी मर गए। ये इसके दोस्त थे ये जो जिन्होंने इसे कत्ल किया? जी जी, उसका दोस्त सी। उस 8 साल एक क्लास पढ़ते आए, 8वीं तक वो इकट्ठे पढ़े। मेरे बेटे का दोस्त सी, उसनू बहाने नाल बाहर बुलाया, वो इतबार करके दोस्त सी ना चला गया, पर उसने दिल विच के बेईमानी सी मेरे बच्चे नू नहीं सी पता। उन्हें बेदर्दी नाल उसनू खड़ के ज़बा कर दिता है। मेरा जवान बेटा, 6 भैनों का एक भरा, 19 साल का मेरा बच्चा सी। सर मेरे नाल इतना कोई जुल्म होया है। अला काम नाल मेरी गुजारिश है, असी यही चाहते हैं, साढ़े दिल जो हाँ निकलती है जिस तरह साढ़े बच्चे नाल होया, अल्लाह ना करे किसी होर दे बच्चे, किसी दुश्मन के बच्चे नू भी इस तरह की दर्दनाक मौत, अजियत वाली। असी मर गए जी थां ते, साडा बेड़ा हाली हो गया। उनकी माँ से ये जानते हैं उनके क्या तासुरात हैं, उनका घूमते वक्त से क्या मुतालबा है? मैं वो बदनसीब माँ हूँ एक बेटे की, एक उंगली पे कट लग जाए ना अगर तो माँ बर्दाश्त नहीं करती। और मैंने मेरा 18 साल का बेटा जो घर से तरावी पढ़ने गया, नमाज पढ़ने गया, रोज़ा रख के अफ्तारी के बाद वो तरह फिर वापस नहीं आया। धोखे से दोस्त बुला के उसको ले गए। किस तरह कोई माँ ये बात बर्दाश्त करके मेरे बेटे को इतनी बेदर्दी और बेरहमी से छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया, इस तरह ज़िबा कर दिया। कोई इस तरह जानवर को ज़िबा नहीं करता जिस तरह मेरे बेटे के साथ उन्होंने की है। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, मेरी दरख्वास्त है, मेरी बल्कि फरियाद है। मरियम नवाज भी एक माँ है, उसके भी बच्चे हैं। मेरी यही फरियाद, मेरे
मेरे आंसू, मेरे अल्फाज ख़त्म हो गए। मैं क्या कहूँ कि मुझे इंसाफ दिलाए मेरे बच्चों का। वज़ीर आला पंजाब से मेरी ये दरख्वास्त है, मैं फरियाद करती हूँ कि मुझे मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा तो वापस नहीं आएगा कभी, वो तो चला गया दुनिया से, लेकिन उन जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाओ। मेरी आंखें तरस की हैं देखने के लिए उसको, इसलिए इतना बड़ा किया था उसको। हमें इंसाफ चाहिए, बस हमारी यही अपील है वज़ीर आला पंजाब से, मरियम नवाज़ से, हमें हमारा भाई का इंसाफ हमें दिलाएं, जल्द फैसला किया जाए इसका, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा जुल्म नहीं है। उन जालिमों ने बहुत बड़ा जुल्म किया है। हमारा एक ही भाई था, 6 बहनों का इकलौता भाई। जेहलम पुलिस ने किस तरह इस नौजवान के कातलों को ट्रेस किया। डीपीओ जेहलम तारक अजीज सिद्धू साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया जी तारक अजीज साहब, शुक्रिया आपका आपने हमें टाइम दिया। मुझे ये बताएं कि ये जो कत्ल हुआ है 19 साल बच्चा, इसका वालिद इलाके का नंबरदार भी था और ये बच्चा 19 साल का नौजवान और उसे बड़ी सफाकी के साथ कत्ल किया गया। आपने कैसे, आपकी पुलिस ने इसको ट्रेस किया? जी, ये 20 मार्च का वाक़या है जब हमें मकतूल के वालिद की तरफ से एक दरख्वास्त मौसूल होती है कि मेरे बच्चे की लाश वहाँ पे जो गांव के खेतों में पड़ी पाई गई है, और उसमें ये हमने देखा कि ये चंद मुल्ज़मान हैं जो मेरे बच्चे को सफाकी के साथ उन्होंने कत्ल करके फ़रार हो गए मौका से। तो इस हवाला से उन्होंने अपने इसकी वजह अनाद भी बताई कि हमारी बेटी के जो साथ इस मकतूल के नाजायज़ मरासिम भी थे, और ये मेरी बेटी के खामंद या इससे की शादी होने से पहले भी हमें ब्लैकमेल करता रहता था मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। तो इस पर जो है पुलिस के पास जो भी शवाहिद थे उसमें हमने इलाके के लोगों से भी इस बात की पताजोई की। इसके अलावा जो हम मौके से आखिरी मरतबा मकतूल को जिस तरफ मुल्ज़मान के साथ जाते देखा गया, इसकी भी हमें CCTV फुटेजेस से कंफर्मेशन हुई। इस बिना पर फिर हमने अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया, मज़ीद शवाहिद इकट्ठे किए, और ये जो मुल्ज़मान हैं साहब के उस बच्चे को पहले इन्होंने अगवा किया क्योंकि वालिद के बयान के मुताबिक ये नमाज तरावी के लिए गया था, उसके बाद घर नहीं आया था। जी, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। उनको ये वहाँ से अपने कुछ ज़ाती काम का बहाना बनाकर उसको धोखे से अगवा करके आगे ले गए जाए वकुआ की तरफ, और फिर वहाँ पर जाकर उन्होंने इसका ये, क्योंकि प्लान मर्डर था इसलिए ज़ाहिर है आबादी के इलाके में और रिहायशी इलाके में तो ये काम हो नहीं सकता था। इन्होंने फिर इसके लिए एक प्लानिंग की और इसको पहले अगवा करके एक मकाम पर ले गए और फिर वहाँ जाकर इन्होंने इसका ये मर्डर किया। जो वहाँ के इलाके के लोग थे जिन्होंने आखिरी मरतबा इस बच्चे को उन मुल्ज़मान के साथ जाते भी देखा था, और फिर जाए वकुआ के ऊपर भी इसके वहाँ जो कुछ गवाहान थे उन्होंने भी इसको ये एक्ट कमिट करते हुए देखा था, और वहाँ से मुल्ज़मान को फरार होते हुए भी देखा था। तो ये तमाम जो कड़ियाँ मिलती गईं तो फिर मुल्ज़मान के गुनाहगार होने पर हमारा कोई शक न रहा, जिसकी वजह से फिर इनकी गिरफ़्तारी के लिए पुलिस ने इनके मुख्तलिफ़ मकामात पर रेड की और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें गिरफ़्तार किया। और आपने आला कत्ल भी बरामद? जी, न सिर्फ आला कत्ल भी, और बल्कि जब ये सफाकी से उसको कत्ल कर रहे थे तो मकतूल का खून इनके कपड़ों पर लगा, वो कपड़े भी बरामद हुए, फिर वो मोटरसाइकिल भी बरामद हुई जिसमें ये लेकर गए। जी, मैं इस वक्त न्यू मॉडल टाउन में मौजूद हूँ। यहाँ हम 7 साल बुरहान के घर में बैठे हुए हैं। बुरहान को 2 हफ्ते कबल स्कूल से वापस घर आते हुए 2 अफराद ने अगवा कर लिया था। बाद में उनको एक कॉल भी मौसूल हुई जिस पर 1.5 करोड़ रुपये करीब तावान मांगा गया था, लेकिन पुलिस की नायत जानफशानी और जदीद दौर के लिहाज से उन्होंने मेहनत से काम किया और 24 घंटे के अंदर अंदर 7 साल बुरहान को बरामद कर लिया है और मुल्ज़मान को गिरफ़्तार भी कर लिया है। लेकिन अभी आप बुरहान से पूछेंगे कि बेटा ये कैसे वाक़या पेश आया था, आप बताइएगा कि आप स्कूल से आ रहे थे तो फिर कैसे वाक़या पेश? हाँ, ये मैं स्कूल से आ रहा था तो उनको सुबह कहते हैं घर छोड़ो, तो मैं बैठा हूँ, फिर वो एक घर में ले गए। अच्छा, तो आप ये बताइएगा कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? वहाँ 2 में। तो अंकल इस बात में जब घर में ले जाते फिर आप घर में ले गए तो आपने कहा नहीं थी मेरा घर नहीं? नहीं कहते कि मैं आग ले गया तुम। आप ले गए।
ये जैसा कि बुरहान ने बताया है कि वो चूँकि एक अंकल अशफाक जो दूध वाला था, दूध फरोश था, और इसके स्कूल के साथ भी उनकी दुकान थी, टिक्कियाँ टॉफ़ियाँ लेता था। बच्चा चूँकि जानता था, इस वजह से उन्होंने कहा कि अंकल अशफाक ने मुझे कहा घर चले मोटरसाइकिल पे, तो मैं वहाँ से मोटरसाइकिल पे बैठ के आ गया। अब यहाँ बुरहान की वालदा मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे कि ये कैसे वाक़या पेश आया। आप ये बताइएगा कि ये वाक़या कैसे पेश आया और किस तरह ये बच्चा अपने घर से गया। बच्चा सुबह स्कूल से भेजा ने, स्कूल से वापस घर आया, 11 बजे वापस आ जाता। मैंने 11 बजे से वापस गए स्कूल लेने गए, स्कूल वाला ने कहा भाई बच्चा चले गया है। वो मैंने इसे दोस्त के पास गई, वो खलिया आंटी इधर से गुज़र गया है। वो मैंने इसके बाबा से कहा कि बुरहान 11 बजे से किसी ने उठा लिया है। उन्होंने फिर पुलिस वाले से इतला मिली 4-5 बजे से, उन्होंने फिर साड़ी बड़ी हेल्प करवाई, उन्होंने बड़ी बताइएगा जब पुलिस को आपने 4-5 बजे इतला की है तो फिर पुलिस वाले यहाँ पे आए और उन्होंने कुछ क्या की तफ्तीश किया? उन्होंने यही आन के पूछा था कि बच्चा कैसे चुकन होया है, किस तरह चुकन होया। उन्होंने उनसे सारे मसला बताया, भाई स्कूल से चुकन होया, स्कूल से वापस आना। आप ये बताइएगा कि जब ये बच्चा यहाँ से गुम हुआ है तो आपको कैसा महसूस हुआ था उस वक्त? मैंने तो क्या ना भाई इधर ही किसी पार्क में खेलन गया या किसी दोस्त के घर गया शाम। मैंने 2 बजे तड़ी इधर से घूमती रही, स्कूल जाई, दोस्त के घर गई, पता करवाती रही, कोई ना मिला। फिर 2 बजे मैं इसके बाबा से कॉल की। ये बताइएगा कि इसके बाबा जो है वो किधर होते हैं, क्या करते हैं? अमेरिका में होती। तो फिर मैं स्कूल वालों ने मेरे साथ एक साल लाया, उन्होंने असी कैमरे तलाश करते रहे 3-4 बजे तक। तो पुलिस को इतला मिली 5 बजे। उसके बाद पुलिस की क्या कारकर्दगी से आप मुतमईन है कि पुलिस ने सही काम? मैंने बड़ी हेल्प कराई पुलिस वाले ने, उनका मेरा मेहरबानी, थैंक यू। उन्होंने साड़ी बहुत हेल्प करी, साड़ा बच्चा 24 घंटिया से वापस ले आए। जी गुज़श्ता हफ्ते 7 साला बुरहान को अगवा बराए तवान कुछ अफराद ने अगवा कर लिया था और पुलिस ने 24 घंटे के दौरान ही दोनों मुलजमान को गिरफ़्तार करके और बच्चे को बरामद कर लिया था। इस वक्त मैं SP इन्वेस्टिगेशन मैं रियाज साहब के पास मौजूद हूँ। हम इनसे पूछते हैं कि 7 साला बुरहान का जो अगवा बराए तवान का जो मुकदमा था वो कैसे समअप हुआ है। अब ये बताइएगा कि जो 7 साला बुरहान है उसको कैसे बरामद किया और उसके लिए क्या तवान दिया गया है? 12 मार्च को इतला मिली कि बुरहान अख्तर बच्चा जो है वो स्कूल से 10:30 बजे तकरीबन निकला है घर आने के लिए, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा। तो दिन भर उसके वालदा जो है उसको तलाश करती रही है। शाम के वक्त हमें इतला दी गई कि बच्चा जो है घर नहीं पहुंचा। तो उस वक्त फिर हमने मुकदमा रजिस्टर करके उसकी तलाश शुरू कर दी। तो उस कॉलोनी में ये बच्चा जो है ये न्यू मॉडल टाउन कॉलोनी का रहायशी था और स्कूल भी जो है ये उसी कॉलोनी के अंदर ही था। तो फिर हमने CCTV कैमरे देखे, तो CCTV कैमरा से हमें ये मालूम हुआ कि इस बच्चे को 2 आदमी जो है वो मोटरसाइकिल पे बिठा के लेके जा रहे हैं और बच्चा उस मोटरसाइकिल पे बड़ी बग़ैर किसी मज़ामत के बैठ रहा है, बड़ा जैसे वो उनको जानता है। तो उस फिर कैमरों की मदद से हमने इसकी तलाश शुरू कर दी। फिर हमें उस कैमरे से पता चला उस मोटरसाइकिल के नंबर का। दो तरफ से हमने काम शुरू कर दिया। एक मोटरसाइकिल के नंबर को लेके चल 3 टीमें हमारी जो हैं उन्होंने कैमरे जो हैं उनको ट्रैक करना शुरू कर दिया। तो वो कैमरे चलते चलते जो है हम एक आबादी के करीब पहुंच गए। इसी दौरान हमें वो जो मोटरसाइकिल का नंबर था वो कंफर्म हो गया कि ये मोटरसाइकिल फ़लाँ बंदे के नाम है, साजिद नामी आदमी था। तो उससे जब रब्ता किया तो वो मंडी बहाउद्दीन का रहायशी था। उसने कहा जी ये मेरे नाम मोटरसाइकिल है, लेकिन ये मेरे भाई के पास होता है जो कि गुजरात में जॉब करता है। जब उससे रब्ता किया तो उसने कहा जी कि ये मोटरसाइकिल मेरा अशफाक नामी बंदा मुझसे मांग के ले गया था, तो मोटरसाइकिल उसके पास है मेरा। तो अशफाक जो है वो बड़ा क्लेवर था, उसने जो है उसी दिन शाम को जो है पुलिस में एक रिपोर्ट करा दी कि मेरा मोटरसाइकिल चोरी हो गया। तो उसके बाद फिर जो है हमने अशफाक को जब गिरफ़्तार किया तो अशफाक ने ये इंटरोगेशन में बताया कि उसने एक तैयब नामी आदमी के साथ मिलकर उस बच्चे को अगवा किया है और गढ़ी अहमदाबाद के इलाके में घर में रखा हुआ है, जिस पे फिर हमने वहाँ पे रेड करके अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे को बखरियत बाजियाब करवा लिया। और इस दौरान उनकी ये थोड़ा सा मैं बता दूं कि जब बच्चा अगवा हुआ तो रात तकरीबन लेट नाइट इनके घर कॉल मौसूल हुई
कि आप जो है इस बच्चे का 1.5 करोड़ रुपये तावान दे दें तो आपका बच्चा आपको मिल जाएगा। तो वो जो नंबर था जब उसको हमने चेक किया तो वो रहीम यार खान से कॉल हुई थी। तो इसी दौरान अशफाक पकड़ा गया। तो अशफाक ने बताया कि ये काम जो है मैंने अज़हर नामी बंदे के कहने पे किया जो कि मस्कत में बैठा है। इसकी कहानी असल ये है कि ये जो अशफाक है इसने अज़हर से उधार पैसे मांगे थे, पहले भी वो उधार लेता रहता था। तो उसने कहा जी कि आप उधार हर वक्त मांगते हो तो मैं आपको एक काम कहता हूँ, आप वो काम करो तो आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। तो उसने बताया जी क्या काम है। उसने कहा जी एक बच्चा, कोई बच्चा का अगवा कर लें और आप किसी जगह छुपा दो, मुझे बता देना, अगला काम मेरा है। तो उसने ये बच्चा अशफाक ने तैयब के साथ मिल के गढ़ी अहमदाबाद छुपाने के बाद अज़हर को मस्कत में बता दिया कि हमने इस घर का बच्चा अगवा कर लिया है और वो उनका नंबर भी घर का दे दिया। उसने फिर अपने कुछ जानने वाला रहीम यार खान का बंदा था, उसको बताया जी कि आप उनके घर कॉल करो। तो उसने फिर कॉल की और वो सिर्फ एक ही कॉल आई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरान हमने फिर बच्चे को भी रिकवर कर लिया, मुलज़म भी पकड़ लिए। और इसमें जो तैयब नामी आदमी है मुलज़म, उसकी बीवी भी इसमें शामिल थी, उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया है और अब हम जो फर्दर इसकी प्रोसीडिंग कर रहे हैं। सर ये बताइएगा कि जो मुलज़म है उसने जो CCTV के मुताबिक बच्चा जो है आसानी के साथ बैठ रहा है, तो क्या मुलज़म को बच्चा जानता था, इस वजह से वो आसानी के साथ बैठ? जी ये बिल्कुल आपकी बात इसी तरह दुरुस्त है कि हमारा भी ये अंदाज़ा था कि बच्चा जानता है। इनफैक्ट वो अशफाक जो मुलज़म है उसकी स्कूल के बिल्कुल साथ शॉप है, ये गोली टाफ़ी की और दूध दही की शॉप है। बच्चा वहाँ से चीज़ भी लेता है। और दूसरी बात यह है कि अशफाक जो है ये डेली उनके घर दूध देता है, डेली जो है वो बच्चे के घर दूध देता है, तो बच्चा उसका फैमिलियर है। तो बच्चे ने बाद में ये बताया कि अंकल अशफाक ने मुझे कहा कि आओ आप घर जा रहे हो, बैठ जाओ, मैं आपको घर छोड़ के आता हूँ। तो मैं उनके साथ बैठ गया क्योंकि मैं उन्हें जानता था। लेकिन अशफाक ने अपने सर पे हेलमेट डाला हुआ था, जबकि तैयब का हेलमेट नहीं था, क्योंकि अशफाक को पता था कि मैं इलाके में पहचाना जाऊँगा। उसने अपनी शनाख्त छुपाई हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारी मदद की और हमने उसको ट्रेस करके अरेस्ट कर लिया। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मतलब गुलजाराबाद में, जहाँ पे इस घर के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। नहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि छोटे से बच्चे ने अपनी वालदा को कैंची का हमला करके मार दिया, जान से मार दिया। और ये देखने वाली बात है कि बच्चा गुस्से में क्यों आया। पुलिस का कहना है कि बच्चे ने 10 रुपये का तकाजा किया था, लेकिन माँ चूँकि 10 रुपये अदा करने की पोजीशन में नहीं थी तो उसने इनकार कर दिया, जिस पर बच्चा गुस्से में आ गया और उसने कैंची से वार करके माँ को मौत के घाट उतार दिया। तो इस हवाले से वर्षा का कहना है कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करनी। पुलिस ने अगरचे बच्चे को हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में उसको रिलीज़ कर दिया गया है। वर्षा ने तहरीरी तौर पर कह दिया कि हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, जिसके लिए पुलिस ने मामला को क्लोज कर दिया है। से 10 रुपये मांगे थे और मम्मा के पास पैसे नहीं थे और वो भी बदले थे 1000 रुपया। और मम्मा ने कहा मेरे पास खुले नहीं है और ना ही दुकान से हो रहा है, इसलिए कि मेरे पास नहीं है, शाम को पापा आएगा उससे ले लेना। और अब्दुल्ला ने गुस्से से मम्मा के यहाँ पे कैंची मार। ठीक हो वो तीसरी पढ़ता है और पता नहीं। हाँ जी। अच्छा तीसरी क्लास है। हाँ जी। तो ऐसा क्यों हुआ यार, मुझे क्यों? बस बच्चा है घर से जैसा जी, बच्चा से तो डिमांड बहुत बड़ी सी बच्चे। मैंने डिमांड बच्चे की खींची थी, जो डिमांड 6 साल का बच्चा जो खींची थी डिमांड है कोई डिमांड की ना है थोड़ा माँ जी? शमीम अख्तर। जोजा बेवा 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 ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਹਾਫਿਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ। ਹਾਫਿਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਤਾ ਨਾਲ ਪਾਇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਨੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ? ਸੋਬੀਆ ਬੀਬੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਾਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? नहीं ऐसी कुछ भी नहीं करा दे। को पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं अस्पताल चों? नहीं। किसी किस्म का कोई तुहानू और कोई ऐसा है तो नहीं। ये तुहाडा जेड़ा बयान असा लिखा है ये दुरुस्त है? दुरुस्त बस सही है। इस सिलसिले में मैं इस वक्त मौजूद हूँ DP ऑफिस में पुलिस का मौक़िफ़ देने के लिए, लेकिन इस वक्त पुलिस से रब्ता किया गया लेकिन पुलिस कोई मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि पुलिस ने
बुरसा के बयान अल्फी वसूल करने के बाद इस मामले को क्लोज कर दिया है और इस पर मज़ीद कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। बच्चे को हिरासत में लिया गया था लेकिन उसे भी रिलीज़ कर दिया गया इसके बाद। पाकपतन से मैं हूँ मुराद खान आसिम, जियो न्यूज़ पाकपतन। प्रोग्राम जुर्म सज़ा के लिए पेशावर से मैं हूँ नादिया सबूही। आज हम बात करेंगे एक निजी बैंक को कैश लाने वाली वैन में डकैती के हवाले से। ये डकैती ऐसे पुरस्कार अंदाज में होती है कि दिन दहाड़े जो वैन का ड्राइवर है वो सहूलतकारी करता है, वो मुलविस पाया गया है इस डकैती में। यहाँ पर जो वैन है वो 3 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा का जो रकम है वो लेकर बैंक के लिए लेकर आती है और बैंक चूँकि बाहर है, उसका जो मरकज़ी दरवाज़ा है बाहर है। आमतौर पे जो वैन है अपना कैश जो देती है तो बाहर के मरकज़ी दरवाजे से अंदर जाके जमा कराया जाता है। ताहम ऐसा नहीं हुआ। ड्राइवर इस गली में, जो कि बैंक के साथ ही एक गली है, उसके अंदर भी एक गली है जिसमें ड्राइवर बड़ी महारत से गाड़ी को अंदर ले आता है और ड्राइवर, चूँकि ये वैन जो होती है कैश लाने वाली वैन बुलेट प्रूफ होती है, ड्राइवर बड़ी महारत से इसमें अपने साथियों की मदद करता है, मुलजिमान की मदद करता है और जो असलहा लेके आते हैं मुलजिमान, जो डाकू जो डकैती की गर्ज से आए थे, वो असलहे की नोक पे यहाँ पर उसकी गाड़ी में घुस जाते हैं और कैश उठा लेते हैं। पुलिस के मुताबिक जो ड्राइवर था वो उन मुलजिमान के साथ मिला हुआ था, मुलविस था। उसने ये किया कि जब उन्होंने गाड़ी का जो दरवाज़ा है वो खटखटाया तो उसने दरवाज़ा खोल दिया और यूँ आसानी हुई मुलजिमान को इतनी बड़ी रकम आसानी से लेके जाने की। अगर हम बात करें इस बाज़ार की, इस इलाके की, तो ये हशनगरी का इलाका है जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश रहता है, लोग आमतौर पर बहुत ज़्यादा होते हैं। ताहम दिन दिहाड़े इस तरह की डकैती हो जाना ये पुलिस के लिए एक सवालिया निशान भी था और पुलिस के लिए इसको इन्वेस्टिगेट करना, इसमें कामयाबी हासिल करना एक सवाल भी था। ताहम पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और अब पुलिस के मुताबिक जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है उसमें ये कहा गया है कि तीनों जो मुलजिमान थे, ड्राइवर समेत अगर हम बात करें तो 4 मुलजिमान, अदरवाइज़ 3 मुलजिमान थे जिनको गिरफ़्तार कर लिया गया और मुलजिमान से 3 करोड़ से ज़्यादा जो उन्होंने निजी बैंक के पैसे और रकम जो उठाई थी वो बरामद कर ली गई है। बात करेंगे एसएसपी ऑपरेशंस मसूद अहमद साहब से, उनसे मालूम करते हैं कि उन्हें ये जो बड़ी कामयाबी हासिल हुई है तो कैसे उन्होंने किस तरीके से काम किया। सर ये बताइएगा, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने विद इन नो टाइम इसमें कामयाबी हासिल की। तो ये बताइए कि वाक़या हुआ क्या था, किस तरह इस पर काम हुआ। जी बिल्कुल, ये दिन के वक्त ये वाक़या पेश आया और 3.5 करोड़ से ज़्यादा की रकम इन्होंने स्नैच की। जब हमने ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था सीसीटीवी कैमरा से और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से उस पर हमें शक पड़ा। उस शक की बुनियाद पर जब हमने इंटरोगेट किया तो वो उसके गैंग मेंबर्स का पता चला, वो मुलविस था। उसके 3 और गैंग मेंबर्स थे, एक उसका साला भी था। चारों का ताल्लुक़ तहकाल से है और वेपन्स भी हमने रिकवर किए। और उन्होंने ये बताइएगा कि प्री प्लान था, रेकी हुई थी, क्या हुआ था, ये बताइएगा। जी बिल्कुल, 15 दिन से ये लोग रेकी कर रहे थे, बिल्कुल प्री प्लान था और प्रॉपर प्लानिंग हुई थी। और इसमें मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि जो है ना इसमें वेपन्स और इसमें ड्राइवर मुलविस था और लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिकवरी हो गई है और चारों मुलजिमान गिरफ़्तार हैं, वो कन्फेंस भी कर रहे हैं और जो अमाउंट है वो हम उनको जिनकी है वो बैंक वालों के हवाले कर देंगे। सर वो पॉइंट जिससे आपको कामयाबी मिली है वो ज़रा ब्रीफ कीजिएगा, वो था क्या असल में, किसकी वजह से आप। ड्राइवर की स्टेटमेंट ये थी कि वेपन जो है ना, वेपन पर मेरी गाड़ी मुझसे रुकवाई और जो है ना ये इन्होंने दरवाज़ा खुलवाया, लेकिन सीसीटीवी से वो जो है ना कंट्राडिक्शन थी स्टेटमेंट, तो कंट्राडिक्ट हुई तो वो उस पर शक पड़ा और उसके बाद फिर हमने फर्दर प्रोब किया, उसको इंटरोगेट किया और फर्दर हमें चीज़ें पता चली। सर ये बताइए, आमतौर पे ये गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ होती हैं, ये बुलेट प्रूफ थी या नहीं? जी बिल्कुल बुलेट प्रूफ थी और वेरी अनफॉर्चुनेट ड्राइवर ने ख़ुद दरवाज़ा खोला था, तो उस बुनियाद पर ये सारी वारदात हुई। और जो लिफाफे थे वो पैसे की काफ़ी अमाउंट थी, लेकिन उन्होंने 60% उठाई और बाकी छोड़ भी दिए थे। और जो SOP थी वो ये थी कि वो सेफ़ में रखे जाते हैं जो गाड़ी में, लेकिन वो भी फॉलो नहीं हुई थी। बहरहाल इसमें ड्राइवर का मेन किरदार था।
निजी कंपनी है, मुख्तलिफ बैंकों को इस तरह की जो कैश देने वाली जो वैन होती है वो प्रोवाइड की जाती है। इनसे बात करेंगे कल जो गुज़िश्ता रोज़ वाक़या हुआ डकैती का, बैंक जो कैश ले जाने वाली वैन थी, तो इसमें जो कहा जा रहा है कि एक तो SOPs की कमी थी, तो पहले इससे बात करेंगे और इस हवाले से बात करेंगे और दूसरे से मालूमात लेंगे कि इनका जो काम होता है वो किस तरीके से होता है, कैसे कैश ले जाने के लिए ये शुरू में जो लोग निकलते हैं, इनकी टीम निकलती है, तो क्या तरीक़ाकार होता है। सर पहले तो अपना तारुफ कराइएगा। मेरा नाम कामरान है, मैं इसके हेड ऑफिस आया हूँ इस्लामाबाद से। सर ये बताइएगा कि कल जो हज नकरी में वाक़या हुआ, बैंक जो कैश ले जाने वाली वैन थी उसमें डकैती हुई, फिर आप लोगों ने किस तरह इत्तला की, इनको क्या हुआ, ज़रा वाक़या बताइएगा। वो तो स्ट्रेट अवे हम उनको कॉल करते हैं, हमारी टीम होती है, उनको पता लग जाता है, कैमरे लगे होते हैं गाड़ी में, तो स्ट्रेट अवे हमने हमारे जो हेड ऑफिस हैं उनको कॉल चली जाती है, स्ट्रेट अवे हमने पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया। विदिन 4 आवर ये कहीं भी रिकवरी नहीं होती, इतनी बड़ी वारदात हो के मुलजमान तक पहुँचाना बहुत ही अमेजिंग काम। तफसीली बताइएगा कितनी रकम थी, क्या आपने तरीक़ाकार क्या अख्तियार किया पुलिस को अप्रोच करने का? अच्छा, हमारी टोटल जो उसमें अमाउंट थी 3,60,30,000 थे। जो आपको मैं रिपीट करता हूँ 3,60,30,000 रुपये थे, और जो पुलिस ने किया था वो उनकी बात करा, वो कहना 3,49,03,000 रिकवर हुए थे। बाकी उन्होंने कुछ मेरे ख्याल में 1 केरी डब्बा और 2 अदद मोटरसाइकिल भी लिए थे, वो पुलिस ने कह दिया कि हमने रिकवर कर दी, वो बेच के वो उनसे वो करते हैं। ये बताइएगा किस तरह का जो इन्वॉल्व होता है, तो उसके लिए आइंदा आप कोई एहतियात करेंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली। इससे हमने जो कल का वाक़या हुआ बहुत हम जितनी हो सके हमने SOPs को और भी स्ट्रिक्ट कर लेते हैं। इससे हमें एक सबक मिल जाता है कि हमारी कोताही किधर हैं और हम उसको वो फिल करें ताकि आइंदा के लिए हम इस तरह की कोई वाक़यात ना हो। सर कहा जा रहा है कि जो ड्राइवर आप लोगों ने रखा था बगैर पूछगछ के रखा था, अभी SSP साहब ने बात की? नहीं, 6 महीने हुए थे, और जब भी आया था उनकी हमने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट उनसे मांगी, लोकल तकाल से उसने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके आए थे, तो 6 महीने से हमारे साथ काम कर रहा था।